अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो तो सुनी ही होगी, जिसमें वो कहते पाए जा रहे हैं कि अब्बू जी ने आपको टिकट लेके दिया है 2.5 करोड़ 3 करोड़ रुपए का, आएँ और आप शुक्रिया अदा करें। किसी को वो कह रहे हैं कि आएँ, आपको 2.5-3 करोड़ रुपए का टिकट ले देते हैं। ये सिलसिला तो अब ये पीटीआई में चल रहा है, और जिसका जहाँ पे दाव लगता है वो टिकट बेच रहा है। और एक दो पीटीआई के एक दो बड़े रहनुमाओं की ऑडियो लीक हो चुकी है, जिसमें वो टिकट बेचते नज़र आते हैं। लेकिन आप ये देखें कि पीटीआई के अंदर जो उनके मुखलिस कारकुनान हैं, जो एमपीए एमएनएज़ हैं, उनकी वीडियोज़ आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जेलम के एक एमपीए हैं जो बिल्कुल दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, उनकी वीडियो भी इस मंजर आम पे आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो आपके गोदों में बैठ के कहता है कि ये टिकट ना दिया तो मेरी सियासत खत्म होगी, औकात तो उसकी नहीं है। आप इमरान खान के जुनूनी हैं, आप इमरान खान के ऊपर जान देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जब तक फुआद के लदड़ के तलवे ना चाटे जाएं, उनके हाथों को जाके चूमा ना जाए, तब तक आप इमरान खान की किसी कुर्बानी के जुमरे में नहीं आते। जिला जेलम को एक घर की लौंडी बनाना चाहते हैं। ये कह रहा था कल जब टिकट जमा कराया कि मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वर्कर को टिकट दी। अगर वर्कर तुम जैसे होते हैं तो तुम पे लानत है। कप्तान, आप रॉन्ग नंबर हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं, और आपने हम सबको मायूस किया। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो मेरिट पे नहीं आता था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो सिर्फ फवाद का कजन होने के बजाय कोई शख्स नहीं है। हम उसी पुराने पाकिस्तान में अच्छे, जहां पे हमारी इज्जत तो कायम थी, इस नए पाकिस्तान के लिए जान भी दी, माल भी दिया, टाइम भी दिया, लेकिन दुख कोई नहीं है, अपनी खुशी से दिया। जो दिया किसी पे एहसान नहीं किया, इस मुल्क के लिए किया, अपने बच्चों के लिए किया, लेकिन हमने वक्त ज़ाया किया। कप्तान, आप रॉन्ग नंबर हैं, आप रॉन्ग नंबर हैं, और आपने हम सबको मायूस किया। मेरी 10 साल जिद्दोजहद को, मेरी उस कुर्बानी को आपने मायूस किया ये फैसला करके। मैं तो ये कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि हमारे जो उम्मीदवारों का वो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर आपको एक खाना बनाना चाहिए कि क्या आपका पार्टी में कोई बड़े ओहदे पे रिश्तेदार मौजूद है। अगर वो रिश्तेदार मौजूद है तो उसको टिकट मिलेगा। आपको लिखना चाहिए आपने मेरिट को तबाह कर दिया। मेरे चेयरमैन, मेरे कप्तान, आपने इस शख्स का दिल तोड़ा है। मैं आपको दिल से बताता हूं कि आपने इस जेलम के वर्कर का दिल तोड़ा है। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो इस काबिल नहीं था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो मेरिट पे नहीं आता था। आपने उस शख्स को टिकट दिया है जो सिर्फ फवाद का कज़न होने के बजाय कोई शख्स नहीं है। उसका ना अवाम में कोई ताल्लुक है, ना उसका अवाम से कोई ताल्लुक है। लोग उससे नफरत करते हैं, और आपने उसको टिकट दे के हमारे मुंह पे तमाचा मारा है। इस वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंह पे तमाचा मारा है। इस एमपीए के मुंह पे ये काम किया जिसने आपके लिए कुर्बानी दी। मेरे कप्तान, मैं आज इंतहाई दिल बर्दाश्ता होके आपको ये कहता हूँ कि शायद आज के बाद हमें पीटीआई की ज़रूरत नहीं, मुझे तो नहीं। आपको मेरे छोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शायद मेरे छोड़ने से जेलम को भी कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन मैं अपने आप को इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा समझता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा देता हूँ, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहना बिल्कुल नामंजूर समझता हूँ, क्योंकि इस जेलम के साथ पहले भी ज़्यादतियाँ हुई। नदीम अफजल बंटी की शक्ल में लोग खड़े हुए, आपने नहीं सुना। यहाँ पे मिर्ज़ा महमूद जेलमी की शक्ल में लोग खड़े हुए, आपने नहीं सुना। आपने सिर्फ एक शख्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी कि वो शायद ना खुदा है, वो जिसको मर्जी जब चाहे निकाल दे, वो जिसको चाहे जिस वक्त मर्जी उठा के बाहर कर दे, तजलील कर दे, किसी का माइक छीन के बाहर फेंक दे, किसी को गालियां दे दे, किसी को कहे उसकी औकात क्या है, किसी को कहे उसके जहन में ऐसी ऐसी लोगों के लिए नीच हरकतें, और वो खुद क्या है। मुझे ये बताएं कि उसकी औकात क्या है, जो आपके गोडों में बैठ के कहता है कि ये टिकट ना दिया तो मेरी सियासत खत्म होगी। औकात तो उसकी नहीं है। हम तो फिर जीरो से खड़े हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने इज्जत दी। इज्जत मेरा रब देने वाला है, किसी इंसान के इख्तियार नहीं है। आप इमरान खान के जुनूनी हैं, आप इमरान खान के ऊपर जान देना चाहते हैं, लेकिन अफसोस ये है कि जब तक फुआद के लदड़ के तलवे ना चाटे जाएं, उनके हाथों को जाके चूमा ना जाए,
तब तक आप इमरान खान की किसी कुर्बानी के जुमरे में नहीं आते। क्या जेलम की किस्मत ये है कि हम सब खान साहब जो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को वो कहते हैं कि हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, वो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, और जिला जेलम को एक घर की लौंडी बनाना चाहते हैं? ये कहाँ का इंसाफ है? तरीके इंसाफ तो थी इंसाफ के ऊपर। मेरे चेयरमैन ने तो कहा था, हर तकरीर में कहा उसने कि जी मैं तो अपने वर्कर को इज्जत देता हूं। आप आके जेलम में देखें, ये कह रहा था कल जब टिकट जमा कराया कि मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वर्कर को टिकट दिया। अगर वर्कर तुम जैसे होते हैं तो तुम पे लानत है। वर्कर तो वो होता है जिसको, जो जमात का झूमर होता है, जो उसका दिल होता है। वर्करों के ऊपर तो तुम लोगों ने पर्चे कराए, वर्करों के साथ तो तुम लोगों ने ज्यादतियां की। और अगर मैं बोलने पे आया, मैंने 4 साल आपका सारा तमाशा देखा फेसबुक पे, आपने जो भी कर सके आपने किया, मेरा कोई नुकसान नहीं है। यावर कमाल अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके पहले भी इज्जत दी, इंशाल्लाह आगे भी लोगों के दिलों में वो इज्जत रहेगी। लेकिन पीटीआई के जमात के साथ, पीटीआई के वर्कर के साथ जो इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, मुझे टिकट में बुरा लगता था। मेरे बुरे लगने की सबसे बड़ी वजह यह भी थी कि मेरे नाम के साथ रे लगता है। आप लोग अभी भी 40 साल पुरानी सियासत कर रहे हो कि ये राजा है तो उसको इसकी गर्दन उतार दो। चलो मैं तो पैदा हो गया उस घर में, लेकिन बाकी हल्के का क्या कसूर था? बाकी भी क्या सारे राजगान हैं? उनको आपने पहले दिन से, जो भी इमरान खान साहब का नाम लेता था, जो ये कहता था कि मैं पीटीआई का जेन्युइन वर्कर हूं, उसकी आपने जो आपसे बन सका आपने उसके खिलाफ किया। आप जो भी तकरीर उठा के देख लें 4 सालों में, इनके घर की तकरीर उठा के देख लें, फवाद की तकरीर उठा के देख लें, वो जहां आया हो सिर्फ लदड़ ग्रुप का नाम लिया जाता था। तो ये जेलम की किस्मत है। तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हम इस फैसले को बिल्कुल नफी करते हैं, इस फैसले को मानने से इनकार करते हैं। अपने चेयरमैन साहब के पास अपील जरूर करेंगे, और अगर मौका मिला तो उनके पास जाके ये सवाल उठाएंगे कि वो मुझे तनहा बुलाकर 1 to 1 बैठकर रोजे की हालत में हूं, मुझे ये कहा जाए कि आपकी कुर्बानी भी नहीं लगने देंगे, फवाद को आपके साथ ज्यादती भी नहीं करने देंगे, और वो जाके मरकज में इलेक्शन लड़ेगा। ये मेरे चेयरमैन के लफ्ज है। और आप जाके, और ये भी कहा गया कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, आप अपने हल्के में जाके इलेक्शन लड़ें। कोई एलिगेशन ना हो, कोई जमात के साथ हमने बेवफाई ना की हो, किसी आड़े वक्त में ऐसा मौका ना आया हो कि हल्का 25 के लोग खान साहब की कॉल पे खड़े ना हुए हों, और एक ऐसे शख्स को सिर्फ फवाद चौधरी की ब्लैकमेलिंग में जाके, कि उसने जाके ब्लैकमेल किया। एग्जैक्ट अल्फाज फवाद चौधरी के खान साहब के साथ ये हैं कि अगर इस शख्स को टिकट दिया तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। ये मैं दावे से कह रहा हूँ। तो क्या पीटीआई का एक वर्कर होना, एक नुमाइंदा बनकर भी वर्कर रहना, एक आजिज होके खादम बन के रहना, ये सजा है? तो फिर तो मेरा ये सवाल अपने चेयरमैन साहब से ज़रूर बनता है कि फिर हमारी मदीना की रियासत कहाँ है, हमारी वो नज़रियात कहाँ हैं? और पूरे पिंडी डिवीजन में हर तरफ ये है कि एक शख्स जिसने आपके साथ खड़े होकर आपकी किसी भी कॉल पे कोई भी कभी भी उससे आंख नहीं फेरी, लब्बैक कहा, ना अपनी इज्जत का सौदा किया, ना अपने हल्के के लोगों के ज़मीर का सौदा किया, ना अपने चेयरमैन साहब की आंख के आगे शर्मिंदा होने दिया अपने आप को, तो उस हल्के के साथ ये ज्यादती कर। नाज़रीन, आखिर में इजाज़त लेने से पहले बस सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सियासी शऊर रखने वाले कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो इन नाम नहाद आज़ादी के जंग लड़ने वाले मतवालों के पीछे पड़े हुए हैं, और जिनकी धड़ाधड़ ऑडियोज़ और वीडियोज़ आ रही हैं, और उनमें साफ पता लग रहा है कि ये 2 नंबर जमहूरियत और 2 नंबर आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ अपने बैंक बैलेंस और पैसा कमाने के लिए ये सड़कों पे आते हैं। अगर आप इतने ही बहादुर हैं तो जिस तरह आप सड़कों पे आके ये आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसी तरह आप अदालतों में भी जाएं। क्यों इस तरह बुलेट प्रूफ टोपी पहन के आप आते हैं? कुछ खुदा का खौफ करें, आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान और उसकी आवाम को अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे।